आज हम भजन संहिता के भजन 84 का अध्ययन करेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। यह भजन परमेश्वर की उपस्थिति के लिए गहरी लालसा व्यक्त करता है। उसके घर में निवास करने की सुंदरता पर प्रकाश डालता है। भजनहार घोषणा करता है कि गौरैया भी वेदी के पास बसेरा बनाती है, जो लोगों के साथ परमेश्वर के अंतरंग संबंध को दर्शाता है। यहाँ मुख्य सुसमाचार जीवन पाठ, आराधना और परमेश्वर के साथ संगति को प्राथमिकता देने का महत्व है। अपने व्यस्त जीवन में हमें उसके निकट आने की क्षणों की खोज करनी चाहिए, क्योंकि उनकी उपस्थिति में हमें आनंद, सामर्थ्य और शांति मिलती है। कोरह के पुत्र ने भजन 84 को परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए अपने प्रेम के बारे में बात करने के लिए समर्पित किया, विशेष रूप से यरूशलेम के मंदिर में। उनके अनुसार आराधना करने के लिए मंदिर से बेहतर कोई जगह नहीं थी जहां उनके कदमों को परमेश्वर ने आशीष दी। 1 से लेकर 12 वचन में परमेश्वर की उपस्थिति में धन्य जीवन के बारे में है। कोरह के पुत्र को परमेश्वर के आंगनों में रहना पसंद था। भजनहार ने परमेश्वर की उपस्थिति की शांति और सुरक्षा को महसूस किया। परमेश्वर की उपस्थिति एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई शांति पा सकता था। भजनहार ने इसे एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित किया है जहां पक्षी अपने घोंसले बनाने और अपने बच्चों को पालने में सुरक्षित महसूस करते थे। भजनहार ने लिखा कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो पक्षियों के उदाहरण का अनुसरण करता है, जो परमेश्वर के घर को अपने हृदय का घर बनाता है और सृजनहार के लिए निरंतर गाता है। परमेश्वर के आंगन में रहना, यहाँ तक कि एक सेवक के रूप में भी, दुष्ट लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर था। इस भजन को भजनों का मोती कहा जाता है और इसे कोरह के पुत्रों ने लिखा है। हमें याद है कि हमने गिनती की पुस्तक में कोरह के बारे में अध्ययन किया था। वह एक लेवीय था और तंबू में मूसा और हारून की मदद कर रहा था, लेकिन उसके लिए यह पर्याप्त नहीं था। वह एक याजक बनना चाहता था। वह परमेश्वर द्वारा बुलाए गए पद से कुछ अलग, कुछ और चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे मृत्युदंड दिया। सालों बाद कोरह के बेटों ने यह भजन लिखा। हम पिता से बेटे तक के रवैये में बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। यहाँ तक कि द्वारपाल होना भी परमेश्वर की इच्छा के बाहर किसी बड़ी चीज से बेहतर है। इस भजन में वह जीवन के 2 विपरीत चरम बिंदुओं को दर्शाता है। मंदिर में सबसे निम्न स्वयंसेवक पद या दुनिया में सबसे ऊंचा पद। यहाँ हम विनम्रता और समर्पण का सार देख सकते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि किसी भी क्षमता में
परमेश्वर की सेवा करना एक ऐसा सम्मान है जो सभी सांसारिक महिमा से बढ़कर है। तो क्या हमारे जीवन में ऐसे क्षेत्र है जहाँ हम मान्यता या उच्च पद चाहते हैं? जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो चाहे हमारी भूमिका कितनी भी छोटी क्यों ना हो, यह मायने रखती है। तो चलिए सांसारिक उपलब्धियों से ज़्यादा परमेश्वर के करीब होने को महत्व दें। कुछ मुख्य बातों के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो यहोवा परमेश्वर सूर्य है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रकाश, जीवन और मार्गदर्शन का स्रोत है। ढाल के रूप में परमेश्वर अपने बच्चों को नुकसान से बचाते हैं और उनकी हर समय रक्षा करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को अनुग्रह और महिमा प्रदान करते हैं, जिससे उनके जीवन में समृद्धि आती है। परमेश्वर का प्रावधान प्रचुर और पूर्ण है, ये सुनिश्चित करते हुए कि जो सचमुच लाभदायक है वह सीधे चलने वालों से नहीं रोका जाएगा। परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करने की शर्त है कि हम उनके वचन और मार्ग के अनुसार सत्य निष्ठा के साथ जीवन जिए। ये जानते हुए कि परमेश्वर सीधे चलने वालों को पुरस्कृत करते हैं, विश्वासियों को धार्मिकता से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर के आशीर्वाद जीवन के हर क्षेत्र में समाहित होते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक पोषण हो या भौतिक आवश्यकताएं हो। परमेश्वर के समय और ज्ञान में विश्वास उनके इस योजना में आत्मविश्वास बढ़ाता है कि वह कोई भी सच्ची उत्तम वस्तु नहीं रोकेंगे। अनुग्रह और महिमा का वादा विश्वासियों को याद दिलाता है कि परमेश्वर के आशीर्वाद अनंत काल तक विस्तृत है। खरे जीवन का अर्थ है सत्यनिष्ठा और विश्वास योग्यता, जो परमेश्वर के प्रचुर आशीष के द्वार खोलते हैं। जैसे जैसे साल समाप्त होने को है, हम इस वादे में विश्राम कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कोई भी उत्तम वस्तु नहीं रोकेंगे, ना अब और न ही भविष्य में। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कहा कि वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। तो यहोवा परमेश्वर द्वारा जो शांति दी जाती है वो इसलिए नहीं कि वे जीवन का आनंद ले, लेकिन इसलिए कि वे ज़रूरतमंदों को भी शांति दे। हम जो मसीह में हैं मजबूत होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन केवल एक यात्री के समान है। हम नए यरूशलेम की यात्रा पर एक यात्री की तरह जीवन जीना चुनते हैं। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हम नए यरूशलेम की ओर चल रहे हैं। एक दिन हम इसे आसमान से उतरते हुए देखेंगे, एक नया स्वर्ग, एक नई पृथ्वी और नया यरूशलेम। यहाँ कोई शोक नहीं होगा, केवल शांति होगी। तो हे प्रभु, इस सृष्टि के निर्माता, मेरी आत्मा के रक्षक, मुझे पवित्र बनाए रखे। मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैं उन लोगों को शांति देना चाहती हूँ जो शोक मना रहे हैं, उसी तरह जैसे आपने मुझे शांति दी है। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।